1750 इनकी खरीदारी का अभाव है। ये भी जानना चाहती हैं कि यहाँ से अब क्या करना चाहिए। अजीत जी, डिफेंस शेयरों में एक दम दिखा, फैक्टर्स हम सभी को पते हैं। यहाँ भी इनको मुनाफा हो रहा है, 1700 के ऊपर की इनकी बाइंग है, बताइए। बिल्कुल देखिए, यहाँ प्रशांत काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव के बाद थोड़ा बहुत फिज़ल आउट हुआ था, अभी प्रॉफिट टेकिंग आई थी और बड़ा अच्छी चीज़ ये हुई कि जो कि इम्पोर्टेंट सपोर्ट थे उसको होल्ड करते हुए इसने दोबारा से रिकवरी दिखाई है। तो मेरा यही रिकमेंडेशन रहती है अपने क्लाइंट्स को भी कि जब आप मोमेंटम चेज़ कर रहे हो तो आपके स्टॉप लॉसेस भी बहुत स्ट्रिक्ट होने चाहिए। तो एक अच्छा मूव करीब 2200 तक ये स्टॉक गया था, उसके बाद अब दोबारा से 1800 से आके फिर एक रिकवरी दिखा रहा है। एटलीस्ट इस टाइम पे डेफिनिटली आपको एक स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से 1800 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करिए, आपकी बाइंग प्राइस से ऊपर है, तो वो कम्फर्ट है। ग्रेजुअली इसमें 2150 से लेकर 2200 का ज़ोन दोबारा आता है और आपकी अप्रोच शॉर्ट टर्म की है, डेफिनिटली वहाँ पे आप एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो इंतजार कीजिए 2100-2200 तक के लेवल के आने का और वहां से मुनाफा वसूली करने की सलाह। शाकिब खान का सवाल लेते हैं महाराष्ट्र से। गुजरात गैस पे राय जानना चाहते हैं और इन्होंने 474 के भाव से खरीदा हुआ है। 103 शेयर इनके पास हैं, फिलहाल हल्के नुकसान में है। बताइए क्या करना चाहिए खास तौर पे गुजरात गैस में। देखिए शाकिब, मेरे हिसाब से आपको निकल जाना चाहिए बिकॉज़ आपने स्टॉक ठीक चुना बट कहीं न कहीं प्राइस थोड़े से वो गड़बड़ हो गए बिकॉज़ लॉन्ग टर्म एवरेज का जहाँ पे रेजिस्टेंस था करीब 680 का, उसी प्राइस के आस-पास आपने बाय कर लिया और वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। मेरे हिसाब से डिक्लाइन अभी बढ़ा नहीं है, वो डिक्लाइन बढ़ सकता है अगर इसने 450 के लेवल्स को ब्रेक किया, तो प्रोबब्ली 440 और शायद उससे भी नीचे के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपको उसको बाय करना है, जब तक कि 480 के ऊपर क्लोज़ नहीं दिखाता है, तब तक आप उसको बाय नहीं करना है। और नीचे पे या तो एक बार आपको 420 के लेवल दोबारा देखें तब आप एंटर करिएगा। करंट लेवल पे एग्जिट की राय होगी। ठीक है, करंट लेवल पे एग्जिट करने की आपको सलाह और रणनीति आपको आगे के लिए बता दी गई। शिवांगी सिन्हा का सवाल लेते हैं और इन्होंने 100 शेयर लिए हुए हैं इंटर ग्लोब एविएशन यानी इंडिगो के और इनकी बाइंग प्राइस है 5592 और फिलहाल नुकसान में है। एविएशन सेक्टर में चुनौतियां जो हैं वो अलग तरह की हैं और इन सब के बीच में हाल फिलहाल की घटनाओं ने भी बहुत कुछ टेंट लगाया है। अजीत जी, इनकी बाइंग प्राइस 5500 के ऊपर है, लगभग 5600 मान के चलिए। क्या करना चाहिए इंटर ग्लोब एविएशन में? बिल्कुल देखिए, हाल फिलहाल की बाइंग है, प्रशांत अपने रिकॉर्ड हाइस के पास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी नज़दीक है उन लेवल्स के। बट क्योंकि रिकॉर्ड हाइस के पास है, तो देखिए रिस्क ज़रूर रहता है कि अगर प्रॉफिट टेकिंग आएगी, तो इसी के लिए मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आप ट्रेड करें, तो डेफिनिटली एक स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करके रखें। अभी के लिए मुझे लगता है कि जो गैप वाला एरिया है, करीब 5100 से लेकर 5200 की रेंज, वो मेजर सपोर्ट है। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं उतने नीचे के डीपर स्टॉप लॉसेस के, तभी आप इसको कंसिडर करिए होल्ड करने के लिए। अदरवाइज़ एक बार यहाँ पे एग्जिट करिए। बस कंसोलिडेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। एक डिसाइसिव मूव तभी आएगा जब 5600 के ऊपर एक क्लोज़ आएगा। तो वो चांसेस अभी थोड़े-से मुझे डाइसी लग रहे हैं, बट अभी के लिए बेटर रहेगा कि एक बार एग्जिट कर लें। के लिए आपको एग्जिट करने की सलाह मिलती हुई। चलिए, इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें, यूट्यूब पर आप अपने सवाल पोस्ट कीजिए। आज जो आप सवाल पूछ रहे हैं यूट्यूब पर, उसके जवाब कल के शो में दिए जाएंगे और कल भी हम आपके लिए शो लेकर आएंगे। चलिए, इन सबके बीच में बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स की ओर। तो अजीत जी बताइए, आज आपके पिटारे में कौन से स्टॉक्स हैं? बिल्कुल देखिए प्रशांत, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि मार्केट में थोड़ा-सा अभी प्रेशर का टोन है, तो यहाँ पे आपको थोड़े से लो बीटा काउंटर्स या फिर वो स्टॉक जहाँ पे कि अभी तक मूवमेंट नहीं आई थी और कुछ बेस फॉर्मेशन चल रहा था, उन पे फोकस होना चाहिए। तो ऐसा एक नाम गेल का, जिसने कि एक अच्छी करेक्शन के बाद एक बेस फॉर्म किया है अपने मेजर एवरेजेस के पास। अब मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छी रिकवरी देखने का दमखम रखता है। करीब 202 तक के टारगेट्स नियर टर्म में 187 के स्टॉप लॉस के साथ गेल को आप बाय कर सकते हैं। वहीं पे मेटल स्पेस में से देखिए आपको अच्छा एक रुझान देखने को मिल रहा है अक्रॉस द बोर्ड। एनएमडीसी यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। काफ़ी मेजर कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट और एक पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल भी दिख रहा है। तो दोनों ही चीज़ें फैक्टर दिख रहे हैं। करीब नियर टर्म में 70 तक के लेवल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। 69 के स्टॉप लॉस के साथ एनएमडीसी को भी आप बाय कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अजीत जी। तो एनएमडीसी और गेल ये पसंद आता हुआ और लक्ष्य और स्टॉप लॉस का विशेष रूप से ध्यान रखिए। शुक्रिया करेंगे अजीत जी, आपने अपना कीमती समय दिया और तमाम जो दर्शक थे उनका मार्गदर्शन किया। चलिए, लेकिन शो में एक खास जानकारी आपको दे देते हैं। भारत की डिजिटल इकोनॉमी अब अगला गियर लगा चुकी है।
क्लाउड से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक डेटा सेंटर अब इस बदलाव की रीढ़ बनते जा रहे हैं और इस रेस में चेन्नई अब एक बड़ा नाम उभर कर सामने आ रहा है।